सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 65 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, वीडियो नंबर 64 में आप लोगों ने कविता के सारांश को समझा, शब्दों के अर्थ को समझा और कठिन शब्दों को जाना। आज हम लोग कविता वाचन करेंगे और कविता के आधार पर हम लोग पठित काव्यांश का भी प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कविता वाचन। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। क्रिकेट खेलते थे हम उसमें बड़े ध्यान से आंख गड़ा। होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के। जमकर होती धमा चौकड़ी लगते थे चौके छक्के। कुछ दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू। आने लगे नए चेहरे फिर लगते थे जो बड़े गुरु। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। खड़े खड़े हम रहे देखते पार्क हाथ से निकल गया। खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान। बाकी जो कुछ जगह बची थी उसमें सज गई 10 दुकान। अब तो कोई हमें बताए कहाँ खेलने जाएं हम। 2 कमरों के छोटे घर में कैसे मन बहलाएं हम। बच्चों, इस कविता के कवि डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम जी हैं। उन्होंने बच्चों की मनोस्थिति का बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। बच्चों की जब कोई खेलने की चीज़ छिन जाती है या बच्चों के खेलने का स्थान जब छिन जाता है तो बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है, बच्चे क्या महसूस करते हैं, इन सभी बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है। आप सभी बच्चे इस कविता को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। हम लोग कक्षा में इसका कविता वाचन भी करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस पाठ के आधार पर, इस कविता के आधार पर हम लोग पठित काव्यांश का चर्चा करते हैं। बच्चों, पठित काव्यांश में हम लोग देखेंगे, आप देख रहे हैं कि पठित काव्यांश मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और पठित काव्यांश में मेरे घर के ठीक सामने, ये पूरे वाक्य को मैंने डॉट 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 करके लिखा है और फिर ये डॉट डॉट है और लास्ट में है बड़े गुरु। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है। कविता का कुछ भाग मैंने इस डॉट डॉट के अंदर लिखा हुआ है, आपको भी सेम इसी तरह से लिखना है। अब हम लोग प्रश्न के उत्तर की चर्चा करते हैं। कवि के घर के सामने क्या था? इसका उत्तर है कवि के घर के सामने पार्क था। आगे बढ़ते हैं। बच्चे कौन सा खेल खेलते थे? उत्तर है बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बच्चे कैसे खेलते थे? उत्तर है बच्चे बड़े ध्यान से खेलते थे। फिर हम लोग पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं। आँख, प्रश्न है आँख। आँख को बच्चों हम लोग नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं। होमवर्क, होमवर्क को बच्चों गृह कार्य भी कहा जाता है और घर का पाठ भी कहा जाता है। दिन, दिन को दिवस भी कहते हैं और वार भी कहते हैं। साल, साल को वर्ष भी कहते हैं और बरस भी कहते हैं। घर, घर को गृह भी कहा जाता है और आलय भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब बच्चों विपरीतार्थक शब्द, यानी
उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। यहाँ जो भी आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है वह आपको इसी कविता में से लिए गए हैं। सामने, पीछे, बड़ा, छोटा, बाद, पहले, पक्के, कच्चे, दिन, रात, नए, पुराने, गांव, शहर। इस तरह से बच्चों ये आधी कविता का आपको प्रश्नोत्तर था, विलोम शब्द था, पर्यायवाची था। अब हम लोग आधी कविता जो बची हुई है हम लोग उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने यहाँ नंबर 2 लिख के रखा है, यानी कि आधी कविता जो बची हुई है। बच्चों इसे आप लोग अपने कॉपी के फ्रेश पेज में लिखिएगा, ठीक है। फ्रेश पेज यानी उसी के नीचे कंटिन्यू नहीं करना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं बड़े पार्क का, ठीक है। बड़े पार्क का, उसके बाद देख रहे हैं आप लोग मैंने डॉट 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 लिखा है, यानी कविता की आधी कविता का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है और लास्ट लाइन जो है मैंने यहाँ लिखा है, कैसे मन बहलाए हम। आप लोग को भी ठीक इसी तरह से लिखना है, बुक से देखकर, किताब से देखकर। आपको पूरी कविता कॉपी में नहीं लिखनी है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पार्क का नक्शा कितने साल में बदल गया था? तो बच्चों इसका उत्तर है पार्क का नक्शा 1 साल में बदल गया था। पार्क में क्या क्या बन गया था? इसका उत्तर है बच्चों, पार्क में 2 दर्जन मकान और 10 दुकानें बन गई थीं। प्रश्न है, बच्चे क्यों परेशान थे? इसका उत्तर है, बच्चों के खेलने की जगह हड़प लिए जाने के कारण वे परेशान थे। बच्चों यहाँ वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि एक ही वाक्य में 2 जगह बच्चों नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए बच्चों के स्थान पर यहाँ क्या लिखा गया है? वे लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों के खेलने की जगह क्यों हड़प ली गई थी? इसका उत्तर है, बच्चों के खेलने की जगह घर, दुकान बनाने के लिए हड़प ली गई थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है वचन बदलो। इसमें भी बच्चों जो भी शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शब्द आपकी कविता से लिए गए हैं, ठीक है। उत्तर है, प्रश्न है आपका आँख। इसका जब हम लोग वचन बदलेंगे तो बन जाएगा आँखें। नक्शा, नक्शे। दुकान, दुकानें। चेहरा, चेहरे। कमरा, कमरे। चौका, चौके। इमारत, इमारतें। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि कविता के आधार पर कैसे हम लोगों ने पठित काव्यांश को पूरा किया। आप ये सारे दोनों पठित काव्यांश को अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुस्तक के अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने गृह कार्य को बहुत अच्छी तरह पूरा कीजिए।